तो नहीं, साबित संस्कार नाम का चीज अभी भी नहीं हुआ है ना, बार बार समझाते हैं तो ये कहीं बात को बार बार समझाना पड़ेगा। कहां तक हुआ है इसमें? चैमेलियन चल रहा था ना, अपोलोनियस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। अपोलोनियस थ्योरम में हम लोग भुजा और माध्यिका के बीच संबंध देखे और इसी को हम लोग वर्ग करके जोड़ दिए, तब माध्यिका के वर्गों का योग और भुजा के वर्गों का योग का कितना गुना हो गया? 3 बटे। अभी 2 रिजल्ट हम लोग क्लियर कर चुके। पहला अपोलोनियस थ्योरम में ए बी स्क्वायर प्लस बराबर का 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। दूसरा हम लोग देखे कि अगर इनके माध्यिका के वर्गों का जो योग है ए डी स्क्वायर प्लस बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर कितना था? 3 बटे 4 गुना सभी भुजा के वर्गों का योग ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए कहिए या ए सी, बात बराबर है। अच्छा, क्या यहाँ 4 से हम गुना कर सकते हैं? जो यहाँ कितने लोग का पीडीएफ अभी नहीं मिला है? अभी लगा, पीछे वाला का पीडीएफ नहीं मिला है, दे देना। पीडीएफ बचा है ना? मिल जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन में भी पीडीएफ भेजते हैं, अपलोड कर देना। ये 4 क्यों यहाँ आया? पता समझ में आया ना? यहाँ 4 था, क्रॉस गुना कर दिए तो 4। अब तीसरा रिजल्ट हम लोग समझेंगे। कौन सा रिजल्ट? तीसरा जो रिजल्ट है इसमें, किसमें? इसमें कि ए हो गया आपको ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी होता है। ये बात को समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। सबसे पहले रिजल्ट लिख दिए, बाद में हम लोग समझते रहेंगे। ए हो गया ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन ए डी, या ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ किसी भी त्रिभुज के सभी माध्यिका के योग इनके सभी भुजा के योग से छोटा होगा। ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। लेकिन ये बड़ा कब हो जाता है माध्यिका? कि जब माध्यिका में 3 से गुना कर देंगे और भुजा में 4 से गुना कर देंगे। 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन हो जाएगा 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। यहाँ छाप लेना है 500 एक साथ, और ये तीनों भी हम लोग धीरे धीरे पूर्व करते चलेंगे। तो क्लियर हो गया है ना? तो 3 में क्या है? 4 और 5 में। ओल्ड बैच वाले में भी पीडीएफ अपलोड करना है, दोनों में भूल जाते हैं ओल्ड वाला को। सबसे पहले ओल्ड पर ध्यान देना है। ओल्ड इज गोल्ड, शिव का नाम है, उसका पालन भी करना है। कहां चला गया पीडीएफ? बोला कौन चला गया पीडीएफ? ये ना से ये लोग भी कम पिकुलियर नहीं है, पर एक पिकुलियर है। एक बार एग्जाम में बैठो ना, सब हुआ करा, सब निकल जाएगा। कि सीरियस से आराम से पढ़ना है, तब पढ़ाई को ही मजाक बना लेते हैं आप लोग। नहीं, कॉन्सेप्ट को आराम से क्लियर रखना है, और ये सब कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपको जीवन के लिए क्या हो जाएगा। अगर ये सबसे कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक बार पेपर में आ गया, मैथ जिनका क्लियर चल जाता है वो समझना है कि उनका रिजल्ट 500% होना तय है। क्योंकि मैथ है ना, ये है कहीं से भी देगा, डिजिट चेंज करेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, मैथ बना देंगे। लेकिन जीके जीएस अथाह है, कभी भावा भी नहीं लगेगा कि कहां से चला आया, और इसमें बने या ना बने पता चलेगा कि ये एडवांस का सवाल है। ये अर्थमेटिक है, ये क्या है? नंबर सिस्टम है। बाद में अफसोस आएगा कि काश अगर कम से कम पीडीएफ को भी रिवाइज करते, सर जो कॉन्सेप्ट कॉपी में लिखा है उसको भी अगर क्लियर रखते, तो आज ये दशा नहीं होता। कौन दशा? हम भविष्य को देख रहे हैं कि आप लोग को दशा बहुत खराब होने वाला है, अभी से सुधार जाओ। और जहां सुधार गया तो फिर तो भविष्य क्या है, वो तो रंगीन रंगीन हो जाएगा। और आप लोग सिर्फ वर्तमान को देख रहे हैं कि वर्तमान रंगीन है ना, भविष्य हो या ना हो। तीसरा नंबर पर आ जाए, तीसरा बात को समझना है। हम लोग छपा गया ना, कितना स्लो छापते हैं। ए आ गया ट्रायंगल ए बी सी। कौन सा ट्रायंगल है? ये ट्रायंगल ए है, ट्रायंगल बी है और ट्रायंगल सी है। अगर हम यहाँ एक माध्यिका डाल दिए ए और डी, तो ए डी माध्यिका डालिए, तो किस भुजा पर डाला गया है? बीसी पर। बचा हुआ कौन 2 भुजा है? ए बी और, तो बचे हुए दोनों भुजा का योग ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन होता है 2 ए डी। 2 ए डी, एक मिनट, ए डी नहीं है, ये 2 ए डी हो जाएगा। ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 2 ए डी। ये दोनों भुजा के योग है जो माध्यिका के दुगुने से क्या होता है? बड़ा होता है। दुगुने से बड़ा कैसे होता है, बात को समझेंगे। जैसे बी से ई पर हम यदि एक और माध्यिका ड्रा कर दे, माध्यिका का मतलब ही कैसा बिंदु होता है? मिड पॉइंट होता है। बी से ई तक एक और माध्यिका हम डाले जो ई है। बी से क्या है? ई। मिड पॉइंट जैसा लग रहा है ना, नभी लग रहा है, तो समझना है कैसा बिंदु पर है? मिड। एक ऐसा आ गया, मिड पॉइंट ही पर है। कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, तो ए और सी को मध्य बिंदु पर बांट रहा है। ई कैसा पॉइंट है? मिड पॉइंट। फिर एक और बना देंगे, फिर मिड पॉइंट। जहां माध्यिका डाला जाता है वो सब क्या हो जाता है? मिड पॉइंट। तो आप बताइए कि यदि ये मिड पॉइंट है, तो हम कहेंगे कि ए की लंबाई ए और सी के क्या होगा? आधा होगा। हो जाएगा आधा। अब यहां से हम एक और मिलान कर दिए डी और ई को। डी और जब डी और ई को मिलान किए, तो डी की लंबाई है वो ए बी का आधा हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? बस ये लगा शपथ ले रहा मैं भारत के लोग। इस शपथ नहीं लेना है, ये पूरा हाथ उठाना है। ये कैसे इसे समझाया जाए? तो चलिए बताइए कि ये समानांतर रेखा ए बी का है कि नहीं? ए बी का ये पैरेलल डी और ई है, क्योंकि दोनों कैसा बिंदु है? और मिड पॉइंट से मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के पैरेलल और इसकी आधी होती है मिड पॉइंट थ्योरम से। तब अगर ये भी है तो ये क्या हो गया? ए बी बाई 2। ए बी बाई 2 हो गया। समझ में आ गया? ए बी बाई 2, ए बी बाई 2। अगर ए बी है और डी ई ए बी का पैरेलल है और मिड पॉइंट है, तो ए डी और ई की लंबाई ए बी का आधा होगा। और हम लोग स्टार्टिंग जिस समय करे थे ट्रायंगल, उस समय पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज में 2 भुजाओं का योग तीसरे भुजा से क्या होते हैं? बड़ा होते हैं। तो कोई भी 2 भुजा का योग करिए। हम यहाँ 2 भुजाओं का योग करने जा रहे हैं। एक भुजा हो गया ए बी,
ए बी बाई 2 और एक भुजा हो गया ए सी बाई 2। कौन सा ट्रायंगल ये पता चल रहा है? ए वाले ट्रायंगल, ट्रायंगल ए डी और ई, ए डी ई में, ए डी ई में दो भुजा ए बी बटे 2 ए सी बाई 2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? ए डी का, ग्रेटर देन ए डी। किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होगा, और दो यहां आ गया तो हम कहेंगे कि ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2ab। यही तो हम लोग तीसरा पॉइंट लिखे थे कि कोई भी दो भुजा का योग है तीसरे भुजा पर माध्यिका के दुगने से क्या होता है? बड़ा होता है। छाप लीजिए, छापिए, क्योंकि छापने में आप लोग बहादुर हैं। अभी समझ में आया कि पीके सर को मानना पड़ेगा मैच समाप्त होने पर, इसे पहले ही समझ में आना चाहिए। आराम से छापना, कहीं लोग भी कम नहीं है क्या? कौन कहा कि लड़का सीधा होता है? जो कहा उस सबसे टेढ़ा होगा। ऐसे वास्तव में सीधा नहीं होता है। करवा दे पुकार, लेकिन आप लोग से ज्यादा सीधा ही लोग होती है। इन लोग वास्तव में सीधा होती है, टेढ़ तो आप लोग बना देते हैं। अब आपको यहां समझना, जो सब एक दिन क्लास में यही सब चर्चा करेंगे, कौन सीधा होता है कौन टेढ़ा होता है। पहले आज मीडियम पर चर्चा कर लेते हैं। एक दिन हेडिंग डाल देना है जीवन का रहस्य, और इसी पर क्लास एक बार बाबा खड़ा होकर के क्या देखता है? बोर्ड पर ही देखता है कि कहीं और देखता है? तब ठीक है। एक गुरु अब शांत रहो, आराम से छापो। अच्छा, तीनों शांति। किसी भी त्रिभुज के तीनों माध्यिका के हम लोग अब जोड़ने जा रहे हैं। अभी तो एक ही माध्यिका लिए थे, वो कौन सा था? एडी। अब एडी भी लेंगे, बीई भी लेंगे, और ए बी और सी तीनों माध्यिका कौन कौन से होते हैं? कहिएगा, एक माध्यिका हो गया एडी, दूसरा माध्यिका हो गया बीई, और तीसरा माध्यिका हो गया सी और एफ। तब हम पहला जो मान लिखेंगे कि एडी किस पर है? बीसी पर। तब बीसी को छोड़ दिए, ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD। समझ में आ गया? डायरेक्ट पहला जो हम लोग साबित किए हैं इसी तरीके से। दूसरा बीई को लेने जा रहे हैं, बीई किस पर है? एसी पर। तब आजू बाजू के साइड का योग ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन 2BE, 2B और E। और तीसरा है किस पर? AB पर, C और F। तो C और F आजू बाजू के साइड ले लीजिए, AC प्लस BC ग्रेटर देन 2CF हो गया ना CF। अब सबको जोड़ दीजिए। तो जैसा ही हम लोग जोड़े, तो 2 बार AB, 2 बार BC, 2 बार AC, तो कॉमन हो गया, तो कहेंगे AB प्लस BC प्लस AC, और ग्रेटर देन 2 इंटू का हो गया AD प्लस BE प्लस CF। अभी 2 है, 2 कट गया ना, तो 2 से 2 कट गया, अर्थात इनके परिमाप का जो योग है, इनके माध्यिका के योग से क्या होता है? बड़ा होता है। जो चौथा पॉइंट में हम लोग यही लिखाए थे कि AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन AB BC CA का होगा। किसी भी त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग उनके सभी माध्यिका के योग से बड़े होते हैं। और जब ऑर्थो सेंटर पर रहे थे उस समय कहते कि किसी भी त्रिभुज के सभी भुजा का योग सभी ऊंचाई के योग से बड़े होते हैं। ऑर्थो सेंटर में ऊंचाई मतलब ऊंचाई से भी योग होता है, तो परिमाप क्या होता है? बड़ा। और माध्यिका के योग से भी परिमाप क्या होता है? बड़ा। इससे आगे हम लिखाए थे कि भुजा में 3 से और माध्यिका में 4 से गुणा कर देते हैं, तब माध्यिका वाले योग बड़ा हो जाएगा भुजा वाले योग से। पहले इसको छापिए, अगला पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब जितना रिजल्ट जा रहा है या थ्योरी एक साथ आप लोग ज्योमेट्री का थ्योरी का कॉपी ही बना देते कि उसमें सिर्फ थ्योरी रहता। जैसे बनाए है ना, जैसे पेपर अगर हमें देने जाना है तब कितना हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे, उस समय सिर्फ थ्योरी के लिए रखेंगे, और थ्योरी के लिए रहेगा तो सब क्वेश्चन आराम से क्या होता चलेगा? बनता चलेगा। बहुत सारे थ्योरी हो गए होंगे अभी तक, धीरे धीरे भी और बाकी है। अगर ज्योमेट्री वास्तव में अगर पढ़ाया जाए और अच्छे तरीके से, तो हमें लगता है कि 6 से 7 माह तक आराम से ज्योमेट्री चलता रहेगा। और अच्छे तरीके से आप लोग देख रहे हैं कितना अच्छा तरीका से मेहनत कर रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा ज्यादा लेट होगा, तुरंत सर इतना लेट हो गया, बैच जल्दी समाप्त करिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से क्या करते चलना है? पढ़ते रहना। लेकिन हमें लगता है ज्योमेट्री 1 माह 2 माह से ऊपर चल चुका ना। कितना लेक्चर है ज्योमेट्री का? 1 माह से ऊपर हो गया होगा, अभी और चलेगा, अभी चलता ही रहेगा। लेकिन ज्योमेट्री पर जो समय दे दिए उनका 2D मेंसुरेशन भी क्लियर, सिर्फ 3D पर कमांड करना है। 2D का मतलब समझ में आया ना, जिसमें लेंथ हो और ब्रेथ हो, ये सब 2D हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक। अब तीसरा पर आ जाते हैं। अच्छा, डायरेक्ट हमें लगता है तीसरा साबित करने की आवश्यकता, इसमें 4 से गुणा कर देंगे और इसमें एक ग्रेटर देन है जो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। अगला नंबर कॉन्सेप्ट, कितने कॉन्सेप्ट हम लोग एक साथ लिखाए थे? 4 5, जिसमें अभी तक कितना क्लियर हो गया? 4। पांचवा डायरेक्ट ही गुणा कर दीजिए, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे एक और हम यहाँ बनाते हैं ट्रायंगल ए बी और ABC ट्रायंगल है, ए भी है, बी भी है और सी भी। ABC ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं? 3। शीर्ष कितने होते हैं? 3। भुजा भी 3, ऊंचाई भी 3, माध्यिका भी कितने? तो आप जानते हैं कि माध्यिका जिस बिंदु पर मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रक। एक केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया केंद्रक ना। और केंद्रक है जो शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित करता है। और ये भी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है। तब यहाँ से 2 भुजा का हम लोग योग लेने जा रहे हैं, एक ट्रायंगल BGC, एक ट्रायंगल AGB और एक ट्रायंगल AGC। तो AGB में आप कहिएगा कि AG कौन जी? इसके बाद BG, OG नहीं, AG OG नहीं, AG प्लस BG ग्रेटर देन हो जाएगा AD के, हो जाएगा ना। AG और BG ग्रेटर देन किसका? फिर इस पर आ जाइए, BG प्लस CG या CG लिख दे, C और ग्रेटर देन BC, AC नहीं BC, और फिर हम लोग लिखेंगे AG और एक ग्रेटर देन AC। अब जो ये तो इसे 2 बार AG होगा, AG और
इसमें वो है ही नहीं तो बढ़िया एजी ला रहे हैं। सिर्फ क्या है एजी बस। तो एजी प्लस एजी क्या हो गया 2 एजी, 2 बार एजी बोल रहा है और 2 बार क्या हो गया बीजी और 2 बार क्या हो गया और ग्रेटर देन हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब इसमें बताइए कि कितने लोगों को समझ में आया कि एजी बराबर 2/3 एडी होगा। कितने लोगों को समझ में आया? बस अब बात को समझिए। यहां हम एक मीडियन डाल दिए ए और डी, ऊपर में 2 और नीचे में 1, पूरा रेशियो कितना है 3, तो ऊपर में एजी कितना है 2, 2/3 किसका एडी का। सिमिलर ऐसा ही हम यहां खींच दिए ई और एक और खींच दिए एफ है। तो आप यहां से कहिएगा कि बी और जी का जो मान होगा 2/3 बी और ई, और एक हो गया सी और जी का जो मान होगा 2/3 सी और एफ। जहां जहां एजी बीजी और सीजी है वहां मान रखिए 2AD 2BE और 2BE/3 2CF/3। तब ये 2 कॉमन है, यहां लिख दिए 2AD यहां 2/3 कॉमन ले ले डायरेक्ट, 2/3 डायरेक्ट हम कॉमन ले लिए। तब यहां हो गया AD प्लस का हो गया BE प्लस का हो गया C और F। ग्रेटर देन कितना हो गया है? ग्रेटर देन हो गया AB प्लस का BC प्लस का AC और 4/3 यहां 3 हो गया। तो 4 से हम माध्यिका में गुना कर दिए AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 इंटू AB प्लस BC प्लस AC। यही हम लोग 5वां पॉइंट लिखाए थे, छाप लीजिए। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है, वहीं से रिलेशन आया। छपा गया। ये कौन बहादुरी है? तो डायरेक्ट छाप लेना। अच्छा इससे रिजल्ट याद रखना, कैसे प्रूफ हुआ क्या हुआ ये सब नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट। पहला माध्यिका और भुजा के बीच अपोलोनियस थ्योरम लगाएं। किसी भी माध्यिका के सभी माध्यिका के वर्गों का योग सभी भुजा के वर्ग के योग का 3/4 गुना के बराबर होगा। या तो किसी भी त्रिभुज के सभी भुजा का योग माध्यिका के योग से बड़ा होता है। छोटा कब हो जाता है? जब माध्यिका में 4 से और भुजा में 3 से गुना कर देते हैं। माध्यिका में 4 से और भुजा में 3 से गुना कर देते हैं। अच्छा इसी को जब हम लोग लिखेंगे कुछ और क्या लिख दिया जाए, कुछ भी लिख देते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ हो गया AD प्लस BE, पहले भुजा ही ऊपर लिख देते, रहने दीजिए। AD प्लस BE, AD प्लस BE प्लस CF, इनका जो रेशियो होगा ये माध्यिका का, और यहाँ भुजा हो गया AB प्लस BC प्लस AC। ये माध्यिका और भुजा का जो रेशियो होगा, ए और सी छूट गया कहाँ? यहाँ के यहाँ छूट गया A और C। ए जो ग्रेटर देन होगा 3/4 और लेस देन हो जाएगा 1। बराबर समझ में आ गया? 1 से छोटा और 3/4 से क्या होता है बड़ा। कभी कभी रेंज बता देगा इस तरीके से। अब यहाँ गुना कर देंगे, एक गड़बड़ हो गया ना, 3/4 सही है, और यहाँ गुना कर देंगे नहीं, एक गड़बड़ हो गया वाले। 3/4 तो सही है, 3 भुजा में और 4 मीडियम में। अगला एक और इधर लिख देते हैं AD प्लस BE प्लस C और F, और बटा में हो गया आपको ABE होगी A और प्लस B सभी भुजा, AB प्लस यहाँ B और C प्लस का A और C ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। 1 से बड़ा, 1 बड़ा का 1 से छोटा, लेस देन। फिर उल्टा यहाँ लिख दिया, वहां तो उल्टा लिखे थे, यहाँ भी उल्टा लिख दिया है, लेस देन 1 से छोटा। यहाँ कह रहा है 3 से बड़ा और यहाँ कह रहा है 1 से छोटा, तब यहाँ भी ग्रेटर देन लिख देंगे। एक ही साथ अगर रेशियो लिखना चाहते हैं तब यहाँ लेस देन हो गया, लेस देन 1। मतलब यहाँ AB बड़ा होगा और यहाँ क्या हो जाएगा AB छोटा हो जाएगा। 1 से छोटा है और 3/4 से क्या है बड़ा है। ऐसे भी मान 3/4 से बड़ा का मतलब या 1 से छोटा होना है या तो इसके बराबर होना। तो 3 इसमें कितना कॉन्सेप्ट? 3 नहीं, 1 2 3 4 और 1 5 कॉन्सेप्ट देख लिए। पहला अपोलोनियस थ्योरम, दूसरा देख लिए कि माध्यिका के वर्गों का योग भुजा के वर्ग का 3/4 गुना। तीसरा देखे कि किसी भी 2 भुजा का योग तीसरे भुजा के माध्यिका के दुगने से क्या होता है बड़ा होता है। और चौथा के बाद तीसरा के बाद चौथा हम लोग चले, किसी भी त्रिभुज के सभी भुजा का योग सभी माध्यिका के योग से क्या होता है बड़ा। और माध्यिका बड़ा कब होगा? कि माध्यिका में 4 से और भुजा में कितना से गुना कर देंगे 3 से। ये 5 कॉन्सेप्ट यहाँ ये छपा गया। रेशियो को भी एक साथ लिख दीजिएगा। यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो AB बड़ा हो गया, यहाँ क्रॉस गुना करेंगे तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? AD BE और CF। 1 से क्या हो गया है छोटा और बड़ा किससे हुआ है? 3/4 से। डायरेक्ट अगला कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, अभी डायरेक्ट आएंगे, अभी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है इसमें। सबसे ज्यादा सवाल केंद्र में कहां से किया जाता है? यही सेंट्रोइड से। छपा गया। अच्छा कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज, अगला 5वां के बाद छठा कॉन्सेप्ट, यदि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज ABC है, ट्रायंगल A है B है, और किसी भी त्रिभुज के कह देगा कि 2 माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करता है। ये BE और क्या है C और A। किसी भी त्रिभुज में 2 माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करें। 2 माध्यिका, एक कंडीशन लगा रहेगा, 2 माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर काटे। समकोण, समकोण का मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। समकोण पर काटे। यदि 2 माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर काटता है तब माध्यिका किस किस भुजा पर डाला गया है? माध्यिका डाला गया है AB, और तो जिस पर माध्यिका डाला गया है उनके वर्गों का योग AB² प्लस AC²। माध्यिका किस पर नहीं है? तब 5BC² के बराबर होगा। जिस पर माध्यिका डाला गया है उनके वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के 5 गुने के बराबर होते हैं, 5BC²। इसको भी साबित करना पड़ेगा कि डायरेक्ट आंसर? हाँ डायरेक्ट ही याद रखिए। AB² प्लस AC² बराबर 5BC²। ये कंडीशन रहेगा तो कि किसी भी त्रिभुज के 2 माध्यिका किस पर काटता है? समकोण पर। जब कोई कंडीशन नहीं रहेगा तो ये वाले नहीं लगाना है, इससे पहले वाले जितना 5-6 कॉन्सेप्ट है सबको लगाना है। अच्छा आप जानते हैं कि जहां माध्यिका काटा है उसे हम लोग केंद्रक बोलते हैं,
और केंद्रक शीर्ष से 2 और आधार से 1 अनुपात में विभाजित होता है। हम मान लिए कि a हो गया x, तब a हो गया 2x। कितने लोगों को समझ में आया? बस यही दो, सबको समझ में आना चाहिए कि ये 2 होगा तभी क्या होगा 1, इसको मान लिए 2 बाई, तभी क्या हो गया बाई। अब 90 पर काटा तब यहाँ भी 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण 180, यहाँ भी 90 होगा और ऊपर भी क्या होगा 90। एक समकोण त्रिभुज दिखाई दिया एफ जी और बी, समकोण त्रिभुज जी ई और सी। अगर ए मीडियन है और पूरा ए बी है तब ए हो जाएगा ए बी बाई 2, बी और हो जाएगा बी बाई 2 और इसे बोल देंगे ए सी बाई। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री के सामने ए बी है तो ए बी स्क्वायर बाई 4, टर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर। समझ में आ गया दोनों को स्क्वायर के। इस वाले ट्रायंगल में आइए, इसमें ए सी बाई 4 के स्क्वायर करेंगे तो ए सी स्क्वायर बाई 4 ए सी बाई 2 का बराबर हो गया 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस सबको जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दिए तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बाई 4 हो गया बराबर में। यहाँ हो गया आपको 4 और 1 5, 5x स्क्वायर, 5 कॉमन ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत होगा क्या? 5 जब कॉमन ले लिए तब हो गया x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। अब कितने लोगों को समझ में आया कि हम लिखेंगे कि बी सी स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर? समझ में आया? 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा, टर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 4 ला करके अंदर में गुना कर देते हैं और जैसा ही 4 अंदर में गुना हो गया तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 इंटू 4 से गुना कर रहे हैं तब 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस 4 बाई स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, अर्थात ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 5 बी सी स्क्वायर। दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजा के वर्ग के 5 गुने के बराबर। लिख दीजिएगा प्रूफ LHS बराबर RHS। पीडीएफ हम लोग को जिनका बचा हुआ था नहीं बाटे, किनको नहीं मिला फिर अभी तो वो छूटा हुआ है, ये बीच बीच में बार बार आता है, घर जाता है कैसे? दूसरे के लिए ले जाता है, अपना लिए लिखना तो दूसरे के लिए ले जाएगा। जिसके पास अगर डबल पीडीएफ मिला उसको समझना लाइफ टाइम पीडीएफ यहां से नहीं मिलेगा, एक बार लाल कलम लग जाएगा वहां से। किसी के पास 2 पीडीएफ है ईमानदारी से बोल दो, कौन बताएगा? यहाँ ए बी ए सी बराबर 5 बी सी। कब करेंगे कि जब 2 माध्यिका एक दूसरे को समकोण पर काटेगा, और जब तक 2 माध्यिका समकोण पर नहीं काटेगा तब तक हम लोग रिजल्ट नहीं निकालेंगे। प्रूफ कैसे हुआ ये जरूरी नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना जरूरी है। फिर से एक बार समझ लेंगे, एक केंद्रक है, शीर्ष से 2 आधार से 1 2x और x, रेशियो में 1 शामिल कर दिए, रेशियो में 22 शामिल कर दिए। ये 2 ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एफ जी और बी, एक ट्रायंगल जी ई और सी। एफ जी बी में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जोड़ दिए। 90 डिग्री के सामने बीसी है तो बीसी स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये 4 को सिर्फ अंदर से गुणा किए और 4 अंदर लेके चलाएं तो 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर, 4x स्क्वायर बाई स्क्वायर का मान क्या है बीसी स्क्वायर, तो बीसी होगी। आगे बढ़ जा, ये केमा पॉइंट था, 5वां था कि 6ठा था? 6ठा पॉइंट। अगला ये 7वां पॉइंट, बहुत सारा पॉइंट है, नहीं छोड़ेंगे कैसे? 6ठा हम लोग पॉइंट लिखेंगे। एक ट्रायंगल अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ये कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, ए बी और सी। चाहे राइट एंगल ट्रायंगल है तब ए से मीडियन डाल दिए तब ये मीडियन हो गया ए बी, और बी से डाल दिए तब मीडियन हो गया सी से सी, और मीडियन जहां काटता है वो क्या होता है? जी होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 90 डिग्री वाले को छोड़ देंगे तब बाकी 2 न्यून कोण से 2 भुजा कर्ण को छोड़कर लंब और आधार पर माध्यिका डाला गया है, तब यहां से 3 रिजल्ट होते हैं। पहला, ये माध्यिका के वर्गों का योग ए डी स्क्वायर प्लस क्या हो गया सी और एफ स्क्वायर बराबर 5/4 गुना कर्ण स्क्वायर। ये कर्ण एसी, एसी क्या है? कर्ण है, तो कर्ण के स्क्वायर के क्या होगा? बराबर होगा कर्ण स्क्वायर। एसी कर्ण बाद में लिख देते हैं। और दूसरा जो रिजल्ट होगा कि एडी स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर प्लस सीएफ स्क्वायर बराबर 5DE स्क्वायर। 5DE समझ में आया? इस डी और एफ है ना, यहाँ डी है और एफ है, 5D और इसको डी कर दे सी और ई, 1 मिनट, जिसे याद करने में क्या हो आसान हो, सी और ई कर देते हैं। एडी स्क्वायर प्लस सीई, एडी और सीई स्क्वायर का मान 5 गुना कर्ण स्क्वायर, एडी स्क्वायर और सीई स्क्वायर बराबर 5 गुना क्या हो जाएगा डीई स्क्वायर। तीसरा जो रिजल्ट है, तीसरा रिजल्ट आएगा कि एडी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर डीई स्क्वायर छोटा वाले और प्लस कर्ण एसी स्क्वायर। ये सब आपस में क्या होते हैं? ये छाप लीजिए। प्रूफ इसको चाहिएगा तब कल प्रूफ कराएंगे क्योंकि आज तो समय नहीं है, लेकिन प्रूफ करने के लिए बात को समझिए। जो प्रूफ करना चाहते हैं 2 ट्रायंगल में चलिएगा, एक वाले ट्रायंगल ए बी डी में, और एक ट्रायंगल एक और है, एक ट्रायंगल हो गया आपका 90 डिग्री, एक ट्रायंगल हो गया बी ई और सी में। ये दोनों ट्रायंगल में आइएगा तो मान ये सब प्रूफ हो जाएगा। 2 राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी डी और एक बी ई सी। विशेष कल और जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो सब बना करके इन सेंटर से लाना, कल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा।